हाय नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन आज हम बात करेंगे HIV यानी एड्स डिजीज के बारे में। यह कैसे होता है, इसके कॉजेज क्या क्या है और इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है, ये सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हम लोग एड्स डे कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, या हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों को जागरूक करें इस डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए। तो ये सभी को पता, हेल्थ एजुकेशन देने के लिए, तो ये सभी के लिए हम लोग एड्स डे मनाते हैं। तो बताइएगा कमेंट करके जरूर कि एड्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं एड्स के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं हुए तो, और बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि हम सभी डिजीज के बारे में बताते रहते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो एड्स डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको याद रहेगा कि एड्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। जानते हैं कि HIV क्या है और एड्स क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि HIV एक प्रकार का वायरस है जो क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। और बात करते हैं एड्स के बारे में, तो HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, या एक प्रकार का वायरस है। इसी के कारण से क्या होता है, एड्स डिजीज होता है। एक प्रकार का क्या वायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिसके कारण से जितने भी अगर छोटा मोटा अगर डिजीज होते हैं तो वो हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं और वो जल्दी से ट्रीटेबल नहीं होते हैं, यानी जल्दी से ठीक नहीं हो पाते हैं। तो इसी के कारण के वजह से, इम्यून सिस्टम के कमजोर होने की वजह से यह एड्स डिजीज होते हैं। बात करते हैं एड्स के बारे में, तो एड्स यह डिजीज नहीं बल्कि यह एक सिंड्रोम है। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम और डिजीज ये दो टर्म है। तो दोनों टर्म का क्या डिफरेंस है, ये सब के बारे में बात करते हैं कि डिजीज क्या है। कोई एक डिजीज मतलब कोई एक बीमारी का साइन एंड सिम्टम्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। लेकिन अगर वहीं पे बहुत सारे डिजीज का साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। तो अब आपको फ्रेंड्स दिक्कत नहीं होगी कि ये सिंड्रोम क्या है और डिजीज क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस के बारे में बताया। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं कि यह कैसे कॉज करता है। तो जो HIV वायरस है वो क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, खास करके टी सेल को। टी सेल क्या करता है, कोई भी डिजीज है उससे के पैथोजन से लड़ने में, फाइट करने में हेल्प करता है। तो वही क्या करता है, किसी को टी सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण से या अदर जो डिजीज है वो उसके पैथोजेंस को नहीं उससे लड़ पाता है। उसी के कारण से क्या होता है, एड्स होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, और इसके स्टेजेस के बारे में। डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, ये सभी के बारे में बात करते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो फ्रेंड्स एड्स का साइन एंड सिम्टम्स कोई भी ज्यादा शुरू में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह किसके द्वारा होता है, यह इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन पे कि उसका इम्यून सिस्टम कैसा है। अगर किसी का इम्यून सिस्टम अच्छा है तो उसमें साइन एंड सिम्टम्स बाद में देखने को मिलेगा। अगर किसी का जो इम्यून सिस्टम है बहुत कमजोर है तो उसको कुछ ही दिन में यहाँ देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसका जो एड्स का जो पीरियड होता है 6 मंथ से लेकर 10 इयर्स तक। तो सबसे पहले जानते हैं कि जब एड्स होता है तो उस टाइम में क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो वही बोला है कि समटाइम्स यू विल हैव फ्लू लाइक सिंड्रोम। कैसा रहेगा, या फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलेगा जो व्हेन यू फर्स्ट गेट इन्फेक्टेड विद HIV। जब आप फर्स्ट टाइम HIV से इन्फेक्टेड होंगे तो आपको कैसा देखने को मिलेगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलेगा। और फिर साथ में क्या क्या रहेंगे, फीवर, चिल्स, fatigue, sore throat, muscles ache, night sweats, rashes, swelling lymph node, mouth sweat। कहने से ही पता चल गया, फीवर यानी बुखार रहेगा, चिल्स हल्का ठंडापन रहेगा जो, और फटीग्यू थकावट जैसा रहेगा, सोर थ्रोट मतलब जो कंठ है वो सूखा सूखा रहेगा, मसल्स पूरे जो बॉडी है आपको एच कर दर्द करेंगे, एंड नाइट स्वेट जब आप रात में जब सोते हैं तो आपको पूरे पसीने पसीने हो जाएंगे, और रैशेज आपको बॉडी में देखने को मिलेगा। और जो आपको लिम्फ है वो आपको कैसा दिखेगा, स्वेल देखने को मिलेगा। लिम्फ
के बाद बात करते हैं कि सोर थ्रोट के बारे में, कि जो आपका जो माउथ है वो भी कैसा दिखेगा, वो भी सोर सूखा सूखा टाइप का लगेगा। तो ये साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है एचआईवी डिजीज में। जैसे कि फ्रेंड्स अभी हम लोग बात किए साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, अब हम जानेंगे एड्स के स्टेजेस के बारे में कि एचआईवी का कितने स्टेजेस होते हैं। तो 3 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देख मैं लिखा हूँ स्टेज फर्स्ट के बारे में कि जैसे कि सम पीपल्स गेट फ्लू लाइक सिम्टम्स, जो मैंने बताया था कि जब किसी पर्सन को जब एचआईवी वायरस का जब इन्फेक्शन होता है यानी एड्स डिजीज होता है, तो स्टार्टिंग में क्या देखने को मिलता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो वही बोला गया कि अगर स्टेज फर्स्ट में होंगे तो उसमें कैसा देखने को मिलेगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलेगा। बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में। तो सेकंड स्टेज को हम लोग क्रोनिक स्टेज या फिर क्लिनिकल लेटेंसी बोलते हैं। तो जैसे कि स्टेज फर्स्ट में बोला कि अगर जो पर्सन होता है उसको सबसे पहले जब स्टार्टिंग टाइम होता है तो उस टाइम में फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलता है, जो कि 1 वीक से लेकर मंथ तक जाता है तो वो सिम्टम्स खत्म हो जाता है प्राय। लेकिन जब सेकंड होता है तो उसमें क्या होता है कि अगर आप मंथ से लेकर ईयर तक अगर आप बिना सिक किए हुए अगर आप रह रहे हैं और आपको एचआईवी वायरस का इन्फेक्शन है, तो देन इससे और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि आप बहुत सारे लोगों में क्या करेगा, स्प्रेड करेंगे इस डिजीज को। क्योंकि आप जानते हैं कि जो एड्स है वो कैसे कैसे स्प्रेड होता है, ये सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो प्लीज फ्रेंड आप इसे लास्ट तक देखो और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आप कहते हैं स्टेज 3 के बारे में, तो स्टेज 3 में बोला गया कि एड्स इज द मोस्ट सीरियस स्टेज ऑफ द एचआईवी इन्फेक्शन। एड्स क्या है, यह बहुत ही मोस्ट सीरियस स्टेज हो जाता है एचआईवी इन्फेक्शन के लिए। बात करते हैं इन दिस स्टेज एचआईवी हैज सीवियरली वीकेंड योर इम्यून सिस्टम। क्या बोला गया कि जो स्टेज 3 में जो एचआईवी वायरस था वो आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, बहुत ही ज्यादा कमजोर कर देता है, जिसके कारण से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आर मच मोर लाइकली टू मेक यू सिक। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर जब आपका इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, कोई भी जो डिजीज है नॉर्मल जो अपॉर्चुनिस्टिक जिसको क्या कर रहा था, आपको जो इम्यून सिस्टम है उससे डिफेंस का, उससे लड़कर उससे आपको बचा रहा था। लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया तो कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक जो डिजीज है वो आपको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो वही बोला कि इसके बाद स्टेज 3 में क्या होता है कि कोई भी डिजीज है आपको इजिली अफेक्ट करता है और जल्दी ठीक नहीं होता। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बताया स्टेज 3 के बारे में, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड एंड स्टेज 3। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, चलिए अब फ्रेंड्स जानते हैं हाउ डज एचआईवी स्प्रेड, कि एचआईवी स्प्रेड कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एचआईवी थ्रू द ब्लड, सेमेन, वेजाइनल फ्लूइड्स, ब्रेस्ट मिल्क, रेक्टल फ्लूइड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। बोला गया कि जैसे भी कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके ब्लड के थ्रू, सीमेन के थ्रू, वेजाइनल फ्लूइड के थ्रू और डिफरेंट टाइप्स से भी से आपको क्या हो सकता है, एचआईवी से आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, उसके थ्रू स्प्रेड होता है। सेकंड बात करें, पर्सन ऑफ all sexes and sexual orientation get infected with the and spread HIV। बोला गया कि जितने भी ये सेक्सेस का जैसे कि प्रोस्टिट्यूट्स में होता है वो या फिर सेक्सुअल पार्टनर्स जो इन्फेक्टेड हैं अगर उसके साथ में रिलेशनशिप रखते हैं तो वैसे पर्सन में भी HIV स्प्रेड होने का है। फिर बात करते हैं द वायरस कैन इंटर्स योर बॉडी थ्रू माउथ, एनस, पेनिस, वेजाइना एंड ब्रोकन स्किन। बोला गया कि आपके बॉडी में कहां-कहां से इंटर करेगा एचआईवी वायरस, उसके बारे में बताया गया है। तो बोला गया सबसे पहला क्या बोला गया, माउथ के थ्रू में, एनस के थ्रू में, पेनिस, वेजाइना, ब्रोकन स्किन। माउथ के थ्रू करने का मतलब किसिंग, ये सब करने के थ्रू। फिर बात करते हैं सेकंड, एनस हो गया या पेनिस हो गया। तो अगर जब भी आप इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू में आप रिलेशनशिप रखते हैं तब आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। देख सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर बता रहा है कि प्रेग्नेंट पीपल्स विद द सेक्स कैन बी आल्सो गिव इट टू अदर बेबीज। बोला गया कि जो प्रेग्नेंट मदर्स होते हैं जो अगर इन्फेक्टेड हैं एचआईवी वायरस से तो वो उनका जो बेबी होगा वो भी क्या चीज से अफेक्टेड हो सकता है, एचआईवी वायरस से हो सकता है। एंड लास्टली बात करते हैं कि हैविंग सेक्स विदाउट condom, sharing needles to take drugs are the most common way to HIV spread।
बोला गया कि ऐसे पर्सन जो क्या है विदाउट कॉन्डम यूज करते हैं या फिर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके थ्रू एक ही नीडल्स से अगर वो ड्रग्स ये सब का यूज कर रहे हैं या फिर जैसे कि हॉस्पिटल है अगर उसमें कोई एक ही डिस्पोजल से यानी सिरिंज से अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको इंजेक्शन देकर अगर किसी और पर्सन में अगर देगा तब वो भी पर्सन क्या हो सकता है इन्फेक्टेड हो सकता है। या मोस्ट कॉमन वे है जिसके थ्रू एचआईवी वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होते हैं। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में कि हम क्या क्या टेस्ट करेंगे जिससे पता चलेगा कि एचआईवी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जो एचआईवी के लिए किया जाता है। सबसे पहला एंटीजन टेस्ट, सेकंड एंटीबॉडी टेस्ट, थर्ड न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होता है जिसको हम लोग NATS बोलते हैं एंड फोर्थ जो है वो होम टेस्ट कहने का मतलब जो एचआईवी टेस्ट किट है उसके थ्रू चेकअप करते हैं। तो ये जो एंटीजन टेस्ट है या फिर एंटीबॉडी टेस्ट है या फिर न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है इसमें क्या होता है आपका ब्लड का ड्रॉप लिया जाता है और उसके थ्रू लैब में जाकर उसको चेक किया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया डायग्नोस्टिक एंड टेस्ट के बारे में। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो अभी तक जो एड्स डिजीज है उसका अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आया है क्योंकि उसे क्योर कर सके। बट एचआईवी वायरस को उसको जल्दी से स्प्रेड नहीं देने होने के लिए उसे रोकने के लिए ताकि कम स्प्रेड हो तो उसके लिए ड्रग्स का यूज किया जाता है जिससे उसमें जल्दी से बॉडी में नहीं फैले, उसका इम्यून सिस्टम है वो जल्दी कमजोर ना हो। तो उसके लिए ART चलाया गया है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो एचआईवी को ट्रीट करने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन ड्रग्स देते हैं, मतलब बहुत सारे ड्रग्स को मिलाकर देते हैं जो मौत के थ्रू लिया जाता है। एचआईवी ट्रीटेड विथ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन उसको टेकन बाय मौत एवरी डे, प्रत्येक दिन उसे पिल्स या फिर टैबलेट देते हैं। तो वो क्या करता है दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड, जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं। तो इसके थ्रू आप उसको ट्रीट कर सकते हैं यानी जो वायरस है वो कम अफेक्ट करेगा। तो इस तरह से इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। तो हम लोग को जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं वो मल्टी पार्टनर्स के साथ नहीं करना चाहिए और हमेशा कॉन्डम का यूज करना चाहिए। या फिर जो अफेक्टेड पर्सन है उसके नीडल्स उसके सामान ये सब कुछ चीज का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज करके आप क्या कर सकते हैं आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि पीपल्स को आप एजुकेट करना, उसको बताना इसके बारे में, डिजीज के बारे में। तो इस तरह से करके आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हमारे चैनल पे BSc नर्सिंग का फुल तैयारी कराया जाता है। तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच।